स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉपिक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टॉपिक में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा संविधान, जो हमारा एक जीएस का टॉपिक है उसको हमने स्टार्ट किया है। तो संविधान जो है या भारतीय राज्य व्यवस्था, इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक तो जो भारतीय संविधान का विकास हुआ वो, और एक जो हमारे संविधान में चीज़ें हैं उसको बांटा था। तो जो भारतीय संविधान का विकास है उसके अंतर्गत भी हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक वो कैटेगरी थी जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान के विकास के लिए कुछ चीज़ें की गई, और एक था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो चीज़ें संवैधानिक विकास में इम्पोर्टेंट रखती हैं वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर रही हैं लास्ट वीडियो तक। आज हम जो पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारतीय संविधान का विकास हुआ उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो था संविधान का विकास हुआ उसको उससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। तो आइए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 यानी जब हमारे भारत में 1857 की क्रांति होती है, जो एक सैन्य स्तर पर सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। तो उस विद्रोह के बाद ये 1858 का अधिनियम लाया जाता है। ठीक है, तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया इसके अंतर्गत क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो ये 1858 का अधिनियम था इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य ये था 1857 विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका मुख्य उद्देश्य था वही था। जिस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई थी इस तरह से अब दोबारा ऐसी क्रांति ना हो सके या इतना बड़ा सैन्य स्तर पर विद्रोह हो सके। तो इसका उद्देश्य ये था, इसलिए ये लाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें अन्य चीज़ें जो और चीज़ें थी उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। भारत का शासन सीधे महारानी जो इंग्लैंड में बैठी हुई थी सीधे उसके हाथों में चला गया। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया था या क्राउन के हाथों में चला गया था। तो वो कौन सा अधिनियम था, 1858 का अधिनियम था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। फिर उसके बाद देखते हैं गवर्नर जनरल को अब भारत का वाइसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल जो हमने पहले बताया था कि जो गवर्नर जनरल है उसको किस तरह से पहले बंगाल था, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। फिर बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। लेकिन अब भारत के गवर्नर जनरल से भी अब क्या कर दिया गया, भारत का वाइसराय कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले वाइसराय कौन थे, तो वो कैनिंग थे। कौन थे, कैनिंग थे। तो कैनिंग जो था भारत का पहला वाइसराय था। कैनिंग भारत का पहला वाइसराय था। ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं जो मैंने पहले बताया था कि जो दो संस्थाएं बनाई गई थी, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक था हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये दो संस्थाएं जो थी इन दो संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था। इन दोनों संस्थाओं को समाप्त करके द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। इन दोनों संस्थाओं को जो समाप्त करके द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं इसका अन्य बिंदु है, भारत में एक नया पद राज्य सचिव का पद बनाया गया। भारत में अभी तक जो था ये पद नहीं था, लेकिन जो 1858 का अधिनियम आता है इस अधिनियम के तहत राज्य सचिव का पद बनाया जाता है। राज्य सचिव का पद बनाया गया और यह भारत के संपूर्ण शासन पर नियंत्रण रखता था। जो भारत का संपूर्ण शासन था उस पर नियंत्रण रखता था राज्य सचिव। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं यह किसकी बात चल रही है, राज्य सचिव की। जो ये राज्य सचिव है ये इसी की बात चल रही है। यह है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। ये जो राज्य सचिव था ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। जो ब्रिटिश कैबिनेट थी ना उसका सदस्य तो हुआ करता था ये, साथ ही साथ जो ब्रिटिश संसद थी उसके प्रति उत्तरदायी था। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। यह 15
सदस्य एक इंडियन काउंसिल बनाई गई थी। 15 सदस्य 15 व्यक्तियों की एक इंडियन काउंसिल बनाई गई थी। किसके लिए? राज्य सचिव। जो ये राज्य सचिव था ना, इस राज्य सचिव के लिए क्या बनाया गया? एक 15 सदस्यों की इंडियन काउंसिल या भारत परिषद बनाई गई थी, जो किसके लिए थी? राज्य सचिव के लिए थी। उसकी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राज्य सचिव की जो परिषद थी, जब सबसे शुरू में राज्य सचिव के लिए परिषद बनाई गई थी, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन काउंसिल या भारत परिषद था। और उसमें व्यक्ति कितने थे? तो वो 15 थे। ठीक है, कितने थे? 15 थे। फिर उसके बाद देखते हैं, जो ये राज्य सचिव था, इसी की बात चल रही है। राज्य सचिव अर्थव्यवस्था अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। जो ये राज्य सचिव था, तो ये जो था इन विषयों पर जो भारत का राज्य सचिव था, ये जो भारत परिषद के सदस्यों की राय मानने के लिए बाध्य था। फिर अगली बात करते हैं राज्य सचिव हमने भी बताया, जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसका सदस्य हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट का। तो ये जो था राज्य सचिव वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश करता था। ब्रिटिश संसद का ही सदस्य था ना, तो इस वजह से ये ब्रिटिश रिपोर्ट जो था, मतलब कि हर साल में जो पेश करता था वो ब्रिटिश संसद में पेश करता था। तो आज हमने क्या देखा? 1858 का अधिनियम देखा, जो जिसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा यही है कि जो भारत का शासन था वो किसके पास चला गया था? विक्टोरिया के पास चला गया था। और इस टाइम पर जो भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा जाने लगा था। तो इसको याद रखेंगे। और पहले वाइसराय कौन थे? कैनिंग थे। आपने जब पैट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें जो था विलियम बेंटिक से शायद वॉरेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ये देखा हमने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।